वेलकम टू एटम क्लासेज। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे, किस पे, नर्स इक्वेशन पे। उसके अलावा गिफ्ट फ्री एनर्जी और सेल पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप है, उसके अलावा ब्रियम कांस्टेंट और सेल पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें मैंने बताए थे। उस पर भी क्वेश्चन मैंने कराए थे। आज जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक का नाम है कि कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक्स, वैद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें सबसे पहले इसमें हमें कुछ जानना है, ये कुछ टर्म्स हैं, इस टर्म्स का डिफिनीशन क्या होता है ये जानना है। उसके बाद इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक एक को हम यहाँ डिफ़ाइन करते हैं कि सबसे पहले ये जा रहे जो 6 पॉइंट्स है ये क्या क्या है। ठीक है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, तो ये जानना है हमें, इसका डिफिनीशन और इसके सिम्बल्स, और उसके बाद सिम्बल्स के बाद एक चीज़ और जानना है, इसमें इसकी यूनिट्स क्या क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टर की। कंडक्टर या इसको हिंदी में बोलते हैं चालक। तो चालक क्या होता है कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें क्या हो, करंट पास करे। ठीक है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें करंट पास करे तो उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं या चालक बोलते हैं। ये चीज़ तो बहुत पहले ही पढ़ाया जा चुका है, ये चीज़ आपको हाई स्कूल में भी पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन होगा सब्सटेंस विच अलाउ टू पास करंट। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जो करंट को पास करने के लिए अलाउ कर देती है, जिस या फिर जिसको सिंपल से कह सकते हैं कि जिस सब्सटेंस में करंट पास करता है, ठीक है, आर पार चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, चालक बोलते हैं या कंडक्टर बोलते हैं। तो पहला ये था। दूसरा परिणाम को कंडक्टेंस चालकत्व, तो इसको जो है जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। हमें यहाँ पे देखिए 3 चीज़ जानना था। एक तो जी, एक जी है जी नॉट और अगला है जी स्टार। ये 3 चीज़ें हैं, तीनों जी से ही है, इसलिए कन्फ्यूजन इसमें ज़्यादा होता है, इसीलिए एक पास यहाँ लिखे। अब तीनों का मतलब बताते हैं क्या क्या है। सबसे पहला जो जी है वो ये दिया हुआ है, इसको बोलते हैं कंडक्टेंस या चालकत्व। दूसरा ये जो जी है जिसमें नॉट बना हुआ है, इसको बोलते हैं गिफ्ट फ्री एनर्जी। ये भी पढ़ा चुके हैं लास्ट लेक्चर्स में। ये जो है ये भी आगे आएगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। ठीक है, तीनों चीज़ें हैं, तीनों जी से हैं, कैपिटल जी से हैं, लेकिन कन्फ्यूजन नहीं करना इन तीनों में। ठीक है, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो कंडक्टेंस क्या होता है ये जानना है, कंडक्टेंस या फिर चालकत्व। तो चालकत्व या कंडक्टेंस क्या होता है कि किसी भी सब्सटेंस में जो करंट पास करने की इफ़िशियंसी होती है, यहाँ तो क्या होता है करंट पास कर रहा है, यहाँ पे उसकी कितनी एफिशिएंसी है, कितना पास कर रहा है। पूरा 100% जो करंट दिया है पूरा पास कर गया, 90% पास किया, 80% पास किया, तो उसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो बताता है। ठीक है, तो ये कंडक्टेंस का डिफिनीसन होगा कि इफ़िशियंसी टू कंडक्ट या फिर इफ़िशियंसी टू कंडक्ट करंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, करंट की कंडक्टिविटी की जो इफ़िशियंसी है उस चीज़ को बताएगा। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ये क्या कर रहा है, ये सिर्फ ये बता रहा है कि करंट पास करेगा किसी सब्सटेंस से, ये बताएगा कि करंट कितना पास करेगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस है। पहला करंट पास कर रहा है ये बताएगा, दूसरा करंट कितना पास करेगा ये बताएगा, इफ़िशियंसी। ठीक है, तो ये होता है कंडक्टेंस। ठीक है, चालकत्व। तीसरा में इसमें जानना है कि ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ भी आपको हाई स्कूल में भी पढ़ाया गया है फिजिक्स में, दोबारा फिर से बताते हैं। ये होता है जो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I के। ठीक है, यहाँ क्या है वोल्टेज, यहाँ क्या है करंट। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम लिखते हैं तो V इक्वल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो R I हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं कि I इक्वल टू V/R लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें जो R है, रेजिस्टेंस है, इसकी जो यूनिट होगी, तीनों की यूनिट जानना है। R की यूनिट होता है ओम। ठीक है, डिनोट करते हैं इस तरीके से, ये इसका सिंबल होता है। ठीक है, R का यूनिट ये हो गया। I का करंट का क्या होता है, कूलम्स होता है, इसको C से डिनोट करते हैं। और ये हो गया वोल्टेज। वोल्टेज का अगर इस हिसाब से लिख सकते हैं तो क्या लिखेंगे, कूलम्स ओम। ठीक है, I इंटू आर कूलम्स ओम, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये यूनिट था हमारा इसके लिए। ठीक है, तो ओम्स लॉ भी यही है कि वोल्टेज I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वोल्टेज I के करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जितना करंट बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज उतना बढ़ता जाएगा, यही ओम्स लॉ है। अगला परिणाम को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी, और इसको डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, इसको सिंबल बोलते हैं रो। ठीक है, इसका हिंदी बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, और इसका सिंबल होता है रो। अब इसमें क्या होता है, जो
रेजिस्टेंस होता है, यहाँ जो रेजिस्टेंस बताया गया आर, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए के। अब एल और ए क्या है, तो एल और ये है कि यहाँ बना देते हैं कि यहाँ पर एक ट्यूब है, इसमें 2 कंडक्टर लगे हुए हैं, ठीक है। अब इस कंडक्टर का जो बीच में डिस्टेंस है, ठीक है, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं एल, ठीक है। यहाँ से बीच का डिस्टेंस हो गया एल, और एक जो इलेक्ट्रोड है इसका जो है एरिया है, क्योंकि ये इस तरीके से दिख रहा है, इसको ऐसे करते हैं तो ये एरिया बन गया, ठीक है। तो इसका एरिया हो जाता है ए, तो एल जो है लेंथ है और ए क्या है, एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड के, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर हटाते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू, तो यहीं पे एक कांस्टेंट आएगा, उसी कांस्टेंट को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रो एल बाई ए। तो ये एक फार्मूला भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फार्मूला है, ये सारे जो फार्मूला है इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है, तो इस पर भी अक्सर क्वेश्चन पूछ देता है, इस पर 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो यही जो है रो जो होता है क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। अगला हमें जानना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी क्या होता है। तो ये इसमें सिंपल इसका डिफिनीशन यही लिखेंगे कि रेसिप्रोकल ऑफ रो, ठीक है। रो का व्युत्क्रम को ही क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टेंस बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा, इसको डिनोट करते हैं के से, इसको पढ़ते हैं कप्पा, इसको के ना होके बल्कि इसको पढ़ते हैं कप्पा, इसको पढ़ते हैं रो, ठीक है। तो इसका जो है हो जाएगा कि कप्पा इक्वल टू 1/रो, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी यूनिट जानना है और यहाँ पे इसकी भी यूनिट जानना है, तो इसकी यूनिट पहले निकालते हैं यहाँ से, इस फार्मूले से अगर हो जाएगा यहाँ पे रो इक्वल टू आर, ये ऊपर चला जाएगा ए डिवाइड बाई एल, ठीक है। तो इसका हो जाता है ओम, इसका मीटर स्क्वायर, इसका डिवाइड बाई मीटर, तो कट गया तो ऊपर आ जाएगा रो मीटर, ठीक है। तो इसका जो है यूनिट ये हो जाएगा। इसकी यूनिट बात करते हैं, इसका इन्वर्स हो जाएगा, तो यहाँ पे इन्वर्स अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे रो और मीटर, ठीक है। तो 1/रो को महो पढ़ते हैं, ठीक है, 1/रो को महो भी पढ़ते हैं। यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगा, रो पे -1 एम पे -1, रो पे -1 है, इन्वर्स जो होता है इसको बोलते हैं महो, भी एक यूनिट आता है उसको बोलते हैं, कि हो जाएगा महो और साथ में क्या हो जाएगा डिवाइड बाय मीटर, ठीक है। तो इसकी यूनिट ये और ये 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल आपका था, एक और बच गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो इसका डिफिनीशन अगर देना होगा तो सिंपल एक लाइन का डिफिनीशन यही देंगे कि तो रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसका डिफिनीशन हो गया, ठीक है। या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्पन्न को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, ठीक है। अब अगला जानना है सेल कांस्टेंट क्या होता है। तो सेल कांस्टेंट को जैसे जी स्टार से यूनिट करते हैं, इसको स्टार पढ़ते हैं, यहाँ पे जो है जी स्टार है, जी नॉट है और ये जी है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ेंगे जी स्टार। तो जो जी स्टार होता है वो होता है L/A, ठीक है। तो जी स्टार सेल कांस्टेंट को क्या पढ़ते हैं कि सेल कांस्टेंट क्या है कि 2 इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, ठीक है, तथा उस इलेक्ट्रोड का जो एरिया है का अनुपात, ठीक है, के अनुपात को ही क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं। दोबारा बताते हैं कि सेल कांस्टेंट क्या होता है। तो सेल कांस्टेंट होता है कि 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच की दूरी तथा उसके एक इलेक्ट्रोड का जो एरिया है कि इसके अनुपात को ही क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब जो है इसका अगर यूनिट निकालना चाहेंगे तो ये मीटर है, नीचे मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा मीटर पे -1, तो ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। तो ये सबका जो है इतना आपको जानना था बेसिक चीज़ें कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या था, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या था और सेल कांस्टेंट क्या था, ठीक है। और सबका सिंबल और उसके बाद सबकी यूनिट क्या क्या थी, ठीक है। तो आज के में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके आगे की चीज़ें बताएंगे।